हेलो एवरीवन, स्टडी 1988 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर इसको आप 18 अप्रैल कर लीजिए। 17-18 अप्रैल का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप रेगुलर करंट अफेयर ज़रूर किसी न किसी चैनल से पढ़ते होगे, कहीं ना कहीं से पढ़ते होगे डेली का, लेकिन जो रिवीजन का पोर्शन है वो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको 12 से 20 क्वेश्चन के अंदर मैं प्रोवाइड कराऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप बार बार आप रिवीजन कर लोगे तो आपको एक तो वो याद आएगा कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर आप उसका आंसर बताओगे तो इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। और शुरू के जो मेरे 5 क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। उसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पीछे उसका रिवाइज करा चुका हूँ। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपका किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आना ही आना है, किसी न किसी पेपर सेट में आपको वो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 100% मेरी गारंटी होगी। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये मैंने याद किया कि नहीं। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, पुराने वीडियो के थ्रू चैनल पे नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले लेसन में मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर कराया था, आपको याद आए तो इसका कमेंट करके आंसर बताना। पहला स्मोक टावर कहाँ पे बनाया गया? 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना, उसके बाद शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कहाँ पर बनाया गया है? एयर क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता नापने के लिए सबसे बड़ा मॉनिटरिंग नेटवर्क कहाँ पर बनाया गया? थर्ड क्वेश्चन है, पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ पे बनाया गया? वायु को शुद्ध करने के लिए पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ पे बनाया गया, ठीक है। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से है, ठीक है। तो आपको कैसे आंसर देना है, कैसे मैसेज करना है? 1 का, ठीक है, जो भी राइट आंसर हो लिख देना। 2 का जो भी राइट आंसर हो लिख देना। और आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मालेवेयर ने हमला किया है? ये नवंबर 2019 में हमला हुआ है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नवंबर 2019 में न्यूक्लियर प्लांट मालवेयर पर हमला हुआ है। जिसको आ रहा है वो कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं आ रहा वो भी कमेंट करें। और मेरा जो पिछला लेसन है, ठीक है, पिछला लेसन करंट अफेयर वाला है, उसे देख लें। इन सभी क्वेश्चन का आंसर उस लेसन में छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इफ्को के द्वारा, ठीक है। इफ्को के द्वारा ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी सहकारी कंपनी कौन है, तो भी आपका राइट आंसर इफ्को ही होगा। सबसे बड़ी सहकारी कंपनी भी इफ्को है। इफ्को का फुल फॉर्म भारतीय किसान खाद्य, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, NEST वाज इन न्यूज। NEST अभी हाल ही में खबर में था, तो इसका S का क्या मतलब है? तो S फॉर क्या है? स्ट्रैटेजिक, ठीक है। NEST में S फॉर क्या है? स्ट्रैटेजिक। और बाकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताना। विश्व सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विश्व सहकारी दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व सहकारी दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। और 1 नवंबर को ही कई राज्य, कम से कम 3 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कछुए पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो ये आपका जो है बिहार में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है आपका बिहार में बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हीरे की खादान से लेके क्वेश्चन आता है, एक तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि पहला जो है
हीरे का खदान ऐसे कुछ है, वो मैं क्वेश्चन आपको पिछले वाले सेशन में कराया हूँ, तो एक बार उसे आप जो है जाके देख जरूर लेना, ठीक है। हाँ, पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो वो खजुराहो में। और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, बिहार में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हर्बल दवा का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन इंडिया द्वारा पशु मालिकों के लिए विकसित किया गया। कौन सी दवा है जो पशु मालिकों के लिए विकसित की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। इस दवा से पशु के अंदर जो परजीवी होते हैं उनको मारा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ओर्मिवेट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, 120 भाषाओं के गायन के लिए गायन श्रेणी में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है 2020 का, तो सुचिता सतीश को मिला है। किसको मिला है, ऑप्शन सेकंड सही होगा, सुचिता सतीश को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री जोरान जेव ने 3 जनवरी 2020 को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। किस देश के प्रधानमंत्री जोरान जेव ने, तो जोरान जेव किस देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर मैसेडोनिया के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उत्तर मैसेडोनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया। अभी मैंने बताया था कि विश्व सहकारी दिवस किस दिन मनाते हैं, 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा कि उपरोक्त सभी राज्य जो है 1 नवंबर को अपना क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्स ने पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया। हाँ, ये भी आपको बताना है कि किस एम्स ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है किस एम्स ने अपने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया, तो ऋषिकेश। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भारत, ये क्या होता है, देखो ये ऐसे होता है ना कि डॉक्टर दूर से एक स्क्रीन पे मॉनिटर करके मरीज के बारे में पता लगा सकता है कि कौन सा रोग है मरीज को, ठीक है। तो किस एम्स ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में विकसित किया, तो ये ऋषिकेश में, और ऋषिकेश एम्स ने, ये भी याद रखिएगा। ऋषिकेश एम्स और आईआईटी रुड़की, इन्होंने मिल के जो है एक वेंटिलेटर विकसित किया, उसका नाम क्या है, प्राणवायु, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ऋषिकेश एम्स और आईआईटी रुड़की ने मिल के एक वेंटिलेटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है, प्राणवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने हाल ही में किस प्रकार की मछली को विलुप्त घोषित किया गया है। चीन में एक मछली को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, किसको, पैडल फिश को। ऑप्शन ए, पैडल फिश को चीन में विलुप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नवंबर 2019 से दुनिया भर में सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लग गया। किसने लगाया, किस कंपनी ने अपने पोर्टल पर 22 नवंबर 2019 से दुनिया भर के सभी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ट्विटर ने। किसने, ट्विटर ने अपने पोर्टल पर 22 नवंबर 2019 से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अब आधिकारिक रूप से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया, तो हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कौन सा शहर है, हैदराबाद। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना। और इसमें से कल कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और कल नए लेसन के साथ मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन।